जहां सब कुछ जातिवाद से चलता हो, वहां कोई सौहार्द की बात करे, ये बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन राजस्थान में अब ये देखना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जाट राजपूत एकता की एक बहुत अच्छी पहल जो है वो राजस्थान में अब शुरू हुई है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पूरे देश में भी पड़ेगा। इसको शुरू रविंद्र सिंह भाटी ने किया है, दिग्विजय से चौटाला से मुलाकात के जरिए। अब ये बात कहां तक पहुंचेगी, युवा पीढ़ी अगर ये सौहार्द लेकर आएगी तो कितनी बड़ा ये मैसेज होगा, ये सब कुछ चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भाटी चौटाला की मुलाकात, देश में जाट राजपूत एकता का क्या होने वाला है बड़ा आगाज। ये मुलाकात सियासी हलकों में बहुत सारी बातचीत और बहुत सारी चर्चा का विषय बनी है। और क्यों अहम है ये मुलाकात, ये समझना होगा। और इस बात को समझना होगा कि अगर जाट राजपूत एकता लानी है तो कैसे वो काम रविंद्र सिंह भाटी और दिग्विजय चौटाला कर सकते हैं और क्यों इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, ये जो मुलाकात है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे समझिएगा। रविंद्र सिंह भाटी जब जयपुर रुके हुए थे तो दिग्विजय चौटाला यहां पर आए और दिग्विजय चौटाला का जयपुर में एक घर है, उसकी ये पूरी जो आप तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं। अच्छा खासा भोज था, दोनों ने मीटिंग के साथ बहुत अच्छा खाना भी एंजॉय किया और बातचीत कई मसलों पर हुई। इस बातचीत को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि दिग्विजय चौटाला जो कि हरियाणा के एक अच्छे जाट नेता है और रविंद्र सिंह भाटी जो राजस्थान के राजपूत नेता हैं, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों की पॉपुलैरिटी यूथ में बहुत जबरदस्त है और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की पॉपुलैरिटी राजस्थान में है, ठीक वैसे ही दिग्विजय चौटाला की पॉपुलैरिटी हरियाणा में है। और ऐसे में ये दोनों नेता के बीच में एक और कॉमन बात है, जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी किसी के ऊपर जातिवादी छीटाकशी नहीं करते, ठीक उसी तरह से दिग्विजय चौटाला भी किसी के ऊपर जातिवादी छीटाकशी नहीं करते। जहां हरियाणा एक बहुत ही जबरदस्त जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहीं राजस्थान एक बहुत ही जबरदस्त राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है और दोनों ही राज्यों में जाट राजपूत दोनों ही जनसंख्या रहती है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी और दिग्विजय चौटाला की ये मुलाकात इन मसलों पर हुई, उनकी बात इस मसलों पर हुई कि वो सामाजिक और क्षेत्रिक विकास कैसे कर सकते हैं एक सौहार्द के साथ। जब ये मिले तो लोगों ने कई तरह के कमेंट्स किए, कुछ लोग इस मुलाकात के अगेंस्ट भी थे, उन्होंने कहा ये तो अगली बार बुरी तरह से हारेगा। कुछ लोगों ने कहा दिग्विजय चौटाला जी, हमारे जाट भाइयों से सहन नहीं हो रही ये सब अब। तो कई लोगों से ये मुलाकात सहन नहीं हो रही थी और कई लोग इस मुलाकात को बहुत बेहतरीन भी मान रहे थे। ये जो मुलाकात है कई सारे मित्रों के साथ में हुई और ये दोनों बहुत गर्मजोशी से मिले। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे चूरू हो या बाड़मेर, हर जगह हमने जाट राजपूत में विवाद देखा है, एकता कहीं नहीं देखी। अगर ये हरियाणा और राजस्थान करके दिखा दे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा और जाट राजपूत जिस दिन एक हो गए उस दिन कहीं ना कहीं राजनीति में सिर्फ विकास की बातें होंगी और कोई बात नहीं होगी। इस तरह से मित्रों के साथ जब रविंद्र सिंह भाटी और दिग्विजय चौटाला मिले, कई विषयों पर बातचीत की, उससे कई सियासी कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या किसी तरह से दोनों में कोई सियासी गठजोड़ भी हो जाएगा और किस तरह से दोनों अपनी सियासत में एक दूसरे का साथ लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं क्या। इन सारे मुद्दों पर बातचीत चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, जब दो दिग्गज नेता दो अलग अलग राज्यों के, दो ऐसी जातियों से आने वाले जो एक दूसरे की धुर विरोधी कहलाती है, एक साथ नजर आते हैं तो उम्मीद जगती है धार्मिक सौहार्द की। और राजनीति में अगर युवा ऐसे धार्मिक सौहार्द की उत्पत्ति करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो बात
बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। अब देखना यह होगा रविंद्र सिंह भाटी और दिग्विजय चौटाला की यह मुलाकात क्या रंग लाती है और इस मुलाकात से क्या जाट राजपूत एकता में कोई नई बात बन पाती है या फिर दोनों को इस मुलाकात की वजह से विरोध ही झेलना पड़ता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।